लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं आपका भाई मोहम्मद लईक हाजिर हूं आपके सामने एक और नई और रोचक कहानी लेकर। 13वीं सदी, मध्य एशिया से एक छोटा सा तुर्क कबीला निकलता है। न उनके पास बड़ी फौज थी, न कोई बड़ा राज्य, लेकिन उस कबीले का एक बहादुर सरदार इतिहास बदलने वाला था। एक ऐसा जंगजू जिसने अपने लोगों को सिर्फ जमीन नहीं दी, बल्कि एक ऐसा रास्ता दिया जिससे आगे चलकर एक महान सल्तनत पैदा हुई। ये कहानी है महान तुर्क जंगजू एर्तुगरुल गाजी की। एर्तुगरुल गाजी की कहानी लोग टीवी सीरियलों में देख चुके हैं, लेकिन वो कहानियां एक नाटक के हिसाब से बनाई हुई थीं। उनमें बहुत सी घटनाएं दर्शकों के मनोरंजन के लिए बनाई गई थीं, लेकिन आज हम आपको बताएंगे उनकी असली कहानी। लगभग 990 ईस्वी के आसपास एर्तुगरुल गाजी की पैदाइश हुई थी। एर्तुगरुल की पैदाइश के बारे में इतिहासकारों में पूरी तरह एकमत राय नहीं है, लेकिन ज्यादातर इतिहासकार मानते हैं कि उनका जन्म मध्य एशिया में हुआ था। कई सोर्सेस के अनुसार उनका जन्म तुर्कों के ओगुज क्षेत्र में हुआ था, जो आज के तुर्कमेनिस्तान या उसके आसपास के मध्य एशियाई इलाकों में माना जाता है। वो मशहूर काई जनजाति से थे, जो ओगुज तुर्क्स की एक शाखा थी। उनके वालिद थे सुलेमान शाह, जो कबीले के सरदार थे। उनकी बीवी का नाम हलीमा खातून था। उस समय तुर्क कबीलों के सामने एक बड़ा खतरा था, मंगोल आक्रमण। मंगोलों के हमलों ने पूरे मध्य एशिया को हिला दिया था। इसी वजह से कई तुर्क कबीले अपने पुराने इलाकों को छोड़कर नई जमीन की तलाश में निकल पड़े। अर्तुगरुल का कबीला भी एक लंबी और खतरनाक सफर पर निकल पड़ा। ये सफर आसान नहीं था। रेगिस्तान, पहाड़, भूख और दुश्मन कबीले हर कदम पर खतरा था। रेगिस्तान और पहाड़ों के बीच एक लंबा कारवां चल रहा है। घोड़े, ऊंट, महिलाएं और बच्चे, और आगे घोड़े पर बैठे अर्तुगरुल अपने कबीले को नई जमीन की ओर ले जा रहे हैं। कहते हैं कि इसी सफर के दौरान उनके वालिद सुलेमान शाह का इंतकाल हो गया। अब कबीले को एक नए नेता की जरूरत थी, और ये जिम्मेदारी अर्तुगरुल गाजी के कंधों पर आ गई। 13वीं सदी में अनातोलिया का बड़ा हिस्सा सेल्जुक सल्तनत के कंट्रोल में था, लेकिन इस क्षेत्र में लगातार संघर्ष चलता रहता था। सरहदी बाजंतीनी सेनाएं, स्थानीय विद्रोही और राजनीतिक दुश्मन। इसी समय अर्तुगरुल अपने कबीले के साथ नई जमीन की तलाश में घूम रहे थे। एक दिन अर्तुगरुल और उनके लगभग 400 घुड़सवार योद्धा एक इलाके से गुजर रहे थे। तभी उन्होंने दूर एक बड़ी लड़ाई देखी। एक तरफ छोटी सेना थी और दूसरी तरफ बहुत बड़ी सेना। आमतौर पर ऐसे हालात में लोग लड़ाई से दूर रहते हैं, लेकिन अर्तुगरुल ने फैसला किया कि वो कमजोर सेना की मदद करेंगे। अर्तुगरुल गाजी ने अपने योद्धाओं को हुक्म दिया। उनकी सेना ने तेजी से घोड़ों पर हमला किया। यह हमला इतना अचानक था कि बड़ी सेना घबरा गई। घोड़ों पर सवार तुर्क योद्धाओं ने दुश्मन को घेर कर हमला किया और जंग का रुख बदल गया। कुछ ही समय में बड़ी सेना हारने लगी। जब जंग खत्म हुई तो पता चला कि छोटी सेना दरअसल अलाउद्दीन कैकुबाद की थी। वो उस समय सेल्जुक सल्तनत के महान सुल्तान थे। सुल्तान अर्तुगरुल की बहादुरी से बहुत प्रभावित हुए। इस जीत के बाद सुल्तान ने अर्तुगरुल को इनाम में जमीन दी, जिनमें सबसे खास जगह थी सौत। ये जगह बिजंटीन एम्पायर की सरहद के पास थी। ये सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं था, यही वो जगह थी जहां से एक नई ताकत जन्म लेने वाली थी। यहीं से अर्तुगरुल का कबीला मजबूत हुआ। कभी कभी इतिहास की सबसे बड़ी घटनाएं छोटी सी लड़ाइयों से शुरू होती हैं। अर्तुगरुल गाजी की ये बहादुरी आगे चलकर एक ऐसी सल्तनत की नींव बन गई जिसने 600 साल तक दुनिया पर असर डाला। यहीं से अर्तुगरुल की असली कहानी शुरू होती है। सौत में बसने के बाद अर्तुगरुल गाजी ने अपने कबीले को मजबूत बनाना शुरू किया। उन्होंने नई फौज तैयार की, कबीले की सुरक्षा बढ़ाई और अपने लोगों को एकजुट किया। अब उनका सामना था बिजंटीन सेना से। हालांकि उनकी सेना बहुत बड़ी नहीं थी, लेकिन उनके पास हिम्मत, रणनीति और मजबूत क़यादत थी। इसी वजह से अर्तुगरुल गाजी धीरे धीरे सरहदी इलाकों के सबसे ताकतवर नेता बन गए। अर्तुगरुल गाजी की सबसे बड़ी ताकत सिर्फ उनकी तलवार नहीं थी, उनकी असली ताकत थी उनका किरदार।
वो इंसाफ पसंद थे, मजहबी थे और अपने लोगों के लिए हमेशा खड़े रहते थे। वो अक्सर सूफी आलिमों से सलाह लेते थे और अपने कबीले में इंसाफ कायम रखते थे। अर्तुगरुल गाजी के कई बेटे थे, लेकिन उनमें से एक का नाम इतिहास में हमेशा के लिए लिखा गया। उनका नाम था उस्मान गाजी। अर्तुगरुल ने उस्मान को सिर्फ जंग लड़नी नहीं सिखाई, बल्कि क़यादत, सब्र और दूरअंदेशी भी सिखाई। इतिहास की किताबों में अर्तुगरुल के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं मिलती है। असल में उनके बारे में जो ज़्यादातर जानकारी है वो बाद के ऑटोमन इतिहासकारों ने लिखी है, जैसे कि आशिक पाशाज़ादे ने 15वीं सदी में उनके बारे में लिखा। इसका मतलब यह है कि अर्तुगरुल की कहानी का कुछ हिस्सा इतिहास और कुछ हिस्सा परंपरा से आया है। जब अर्तुगरुल गाजी ने कबीला संभाला तब उनका कबीला बहुत बड़ा नहीं था। कई इतिहासकारों के अनुसार उनके पास सिर्फ 400-500 घुड़सवार जंगजू थे। लेकिन उसी छोटे से कबीले से आगे चलकर ऑटोमन एम्पायर जैसी विशाल सल्तनत पैदा हुई। यह इतिहास की सबसे दिलचस्प बातों में से एक है। कभी सिर्फ 400 घुड़सवारों का एक छोटा कबीला था, लेकिन उसी कबीले ने आगे चलकर दुनिया की सबसे बड़ी सल्तनतों में से एक को जन्म दिया। 13वीं सदी में एनातोलिया यानी आज का तुर्की दो बड़ी ताकतों के बीच बटा हुआ था, सेल्जुक सल्तनत और बाइजेंटीन एम्पायर। अर्तुगरुल गाजी सेल्जुक सुल्तान के सहयोगी थे और उन्हें सरहद पर रहने की जिम्मेदारी दी गई थी। सौत में बसने के बाद जब सेल्जुक सुल्तान ने उन्हें सौत और दुमानिक का लाका दिया तो ये बाइजेंटीन सरहद के बिल्कुल पास था। इसलिए अर्तुगरुल और उनके जंगजू अक्सर बाइजेंटीनी चौकियों, सरहदी किलों और सैनिक दलों से लड़ाई करते थे, क्योंकि बाइजेंटीनी उन्हें यहाँ बसने नहीं देना चाहते थे और तुर्क इस इलाके को अपना वतन बनाना चाहते थे। इन लड़ाइयों का एक और मकसद सरहद की हिफाजत, नए इलाकों पर कंट्रोल और तुर्क कबीले की ताकत बढ़ाना था। इतिहास में अर्तुगरुल की किसी बहुत बड़ी बिजेंटाइन युद्ध जैसी बड़ी बैटल का स्पष्ट विवरण नहीं मिलता, लेकिन ये माना जाता है कि उन्होंने कई छोटी सरहदी लड़ाइयां लड़ी जिनसे उनका कबीला मजबूत हुआ। इसी मजबूत आधार पर उनके बेटे उस्मान ने आगे चलकर ऑटोमन राज्य की स्थापना की। अर्तुगरुल गाजी ने लगभग 50 साल से ज्यादा समय तक अपने कबीले की क़यादत की। इस दौरान उन्होंने सरहदी इलाकों में तुर्क ताकतों को मजबूत किया। जब सेल्जुक सुल्तान ने अर्तुगरुल को सरहदी इलाका दिया था, सोत और आसपास के पहाड़ी मैदान, तो ये इलाका बिजेंटाइन सरहद के बिल्कुल पास था। सरहद के उस पार बिजेंटाइन का एक बड़ा किला था, कराजा हिसार किला। ये किला उस इलाके में बिजेंटाइन ताकत का महत्वपूर्ण केंद्र था। बिजेंटाइन सैनिक अक्सर सरहदी तुर्क गांवों पर छापे मारते थे। एक बार उन्होंने सोत के पास तुर्क चरवाहों और ताजिरों पर हमला किया। जब ये खबर अर्तुगरुल तक पहुंची तो उन्होंने तुरंत अपने घुड़सवार जंगजुओं को इकट्ठा किया। अर्तुगरुल जानते थे कि उनकी सेना बिजेंटाइन सेना से बहुत छोटी है, इसलिए उन्होंने सीधा हमला करने की बजाय घुड़सवार रणनीति अपनाई। योजना थी पहले दुश्मन को खुले मैदान में लाना, फिर अचानक चारों तरफ से हमला करना। सुबह का समय था, मैदान में धूल उड़ रही थी। बिजेंटाइन सैनिक भारी कवच और ढालों के साथ आगे बढ़ रहे थे। अचानक पहाड़ियों के पीछे से अर्तुगरुल के तुर्क घुड़सवार निकल पड़े। घोड़ों की तेज रफ्तार और तीरों की बारिश से बिजेंटाइन सेना घबरा गई। कुछ ही समय में जंग का पलड़ा तुर्कों की ओर झुक गया। बिजेंटाइन सेना पीछे हटने लगी और कई सैनिक किले की ओर भाग गए। इस जीत के बाद अर्तुगरुल का कबीला पूरे इलाके में मजबूत हो गया। इसी मजबूत आधार पर आगे चलकर उनके बेटे उस्मान ने बिजेंटीन किलों पर बड़े हमले किए। लगभग 1280 ईस्वी में अर्तुगरुल गाजी का इंतकाल हो गया, लेकिन उनकी कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि उन्होंने एक ऐसी नींव रख दी थी जिस पर एक महान साम्राज्य बनने वाला था। अर्तुगरुल गाजी ने एक साम्राज्य नहीं बनाया, लेकिन उन्होंने वो नींव रखी जिस पर 600 साल तक राज करने वाली ऑटोमन एम्पायर खड़ी हुई। अर्तुगरुल गाजी की कब्र आज भी तुर्की में मौजूद है। उनका मकबरा सौत शहर में है। आज भी हर साल तुर्की में अर्तुगरुल गाजी की याद में एक बड़ा समारोह होता है, जिसे अर्तुगरुल गाजी कमेमोरेशन फेस्टिवल कहा जाता है।
इसमें हजारों लोग शामिल होते हैं। अर्तुगरुल गाजी के इंतकाल के बाद उनके बेटे उस्मान ने एक नया राज्य स्थापित किया। यही राज्य आगे चलकर बना ऑटोमन एम्पायर, एक ऐसी सल्तनत जिसने लगभग 600 साल तक दुनिया के इतिहास को प्रभावित किया। इतिहास हमें ये सिखाता है, हर महान साम्राज्य के पीछे किसी न किसी गुमनाम हीरो की मेहनत होती है, और ऑटोमन एम्पायर के पीछे वो हीरो थे अर्तुगरुल गाजी। तो दोस्तों, इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल हीरोज ऑफ हिजरी को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। और हाँ, अब YouTube ने हमें थैंक्स और ज्वाइन का बटन भी दे दिया है, तो प्लीज इस बटन का इस्तेमाल भी ज्यादा से ज्यादा करें, जिससे हम और अच्छी तरह वीडियो बनाने में अहल हो सकें।